हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी 1885 ईस्वी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, लाइक करने में कोई कमी नहीं करना है। इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा राजस्थान। यानी इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इस सेशन में जो है दोस्तों हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है 50 एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं WC बनर्जी थे। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा सतलज नदी। भाखरा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किन दो दलों के बीच समझौते के लिए प्रसिद्ध है। कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो वो जो है उसमें जो समझौता हुआ था वो किस दो के बीच समझौता के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यानी कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 के कमी से जो है बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन B1 के कमी से जो है बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कावेरी नदी किस दो राज्यों में प्रमुख रूप से बहती है। कावेरी नदी जो है किस दो राज्यों में प्रमुख रूप से बहती है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी जो है वह मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बहती है। कावेरी नदी जो है मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है बहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। उलर झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उलर झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी कि उलर झील जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। लाइक करने में दोस्तों कोई कंजूसी ना करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो सभी लोग जो है वीडियो को दबा के लाइक कीजिए दोस्तों। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है, तो यह हो जाएगा पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। मुस्लिम लीग का गठन किस शहर में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन जो है किस शहर में हुआ था, तो यह हो जाएगा ढाका। मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका शहर में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका शहर में हुआ था। अब है लौह धातु
यानी कि आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह हो जाएगा हेमेटाइट। आयरन का प्रमुख अयस्क जो है हेमेटाइट है। आयरन का प्रमुख अयस्क जो है हेमेटाइट है। कांसा किस धातु का जो है मिश्र धातु है? तो यह हो जाएगा तांबा और टीन। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। यह हो जाएगा उड़ीसा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह हो जाएगा बक्साइट। अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क जो है बक्साइट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इधर हो गई है। 21 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और कराएंगे हम। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का, क्रोमियम का, निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा का, क्रोमियम का और निकेल का मिश्र धातु है। रिकेट्स किस विटामिन के कमी से होता है? तो यह हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होती है। विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होती है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी जो है किस प्रकार की नदी है? तो प्रायद्वीपीय है। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो वर्ष 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। वर्ष 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। उलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उलर झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी कि उलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह हो जाएगा चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट जो है तांबा का चाल्कोपाइराइट जो है तांबा का मुख्य अयस्क है। तांबा का प्रमुख अयस्क है चाल्कोपाइराइट। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है पीतल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो हरिके बैराज है। लौह अयस्क हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3। Fe2O3 जो है हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। Fe2O3 जो है हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। और हेमेटाइट जो है लोहा का जो है एक अयस्क है। स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का। स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु जो है स्टील है। लोहा और कार्बन का मिश्र धातु जो है स्टील है। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कर्नाटका से। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कर्नाटका से।
चालकोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबा का। चालकोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। भारत का पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिमालय को। भारत का पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिमालय को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। लाइक कर देना है दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करना है, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग दबा करते रहें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि हम और वीडियो आप लोगों के बीच ला पाऊँ। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का। रक्त की कमी, एनीमिया किस विटामिन या खनिज के कमी से होता है? तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया होती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 यानी कि गॉडविन अस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 यानी कि गॉडविन अस्टीन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय ध्वज पहली बार फहराया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, याद रख लेना है दोस्तों। और इस लाहौर सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से, मैकाल पर्वत से और सतपुरा पर्वत से। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से, मैकाल पर्वत से और सतपुरा पर्वत से निकलती है। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का नारा था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन का नारा था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। नहर प्रणाली में इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। नहर प्रणाली में इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। एक होमवर्क दे देते हैं, फिर हम मिलेंगे कल की क्लासेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करोगे दोस्तों। हमारी मुलाकात जो है कल की सेशन में होगी। अब वीडियो को दबा के आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए दोस्तों आप लोग, और सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, इस सेशन को भी बड़ा सेशन बनाना है यूट्यूब पे। तो वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स।